सैलरी आती है बट मंथ एंड तक खलास। लेट्स फिक्स दैट विद अ रियलिस्टिक इंडियन बजट फॉर्मूला। एक्चुअल प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपकी प्लानिंग की। विदाउट अ स्ट्रक्चर एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाते हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट विद अ 40-30-20-10 फॉर्मूला। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 40% 40,000 सैलरी डायरेक्टली हम लोग होम पे में यूज करेंगे, जैसे कि रेंट, बिल पेमेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट एंड एसेंशियल्स। अब नेक्स्ट 30% जो हुआ यानी 30,000 हमेशा हम उसको सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे। अब वो क्या हो सकती हैं, आप SIP कीजिए, इक्विटी फंड में डालिए, डेट्स में डालिए, FD में डालिए, एनीथिंग जो कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए रख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो 20% रहेगा वो आपको लाइफस्टाइल भी चाहिए, तो लाइफस्टाइल के लिए आप उसमें 20,000 इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वेकेशन हुआ, शॉपिंग हुई, आउटलेट हुआ, डाइन आउट हुआ, उसमें ले जा सकते हैं। अब रेस्ट जो 10% बच रहा है आपका, वो अगर आप चाहें तो उसको आप इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं, जो कि फुल्ली कैश रहेगा या फिर इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड रहेगा, क्योंकि ये टफ टाइम में हमेशा काम आएगा। कभी आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर को फाइनेंशियल नीड की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई फ्रेशर हो या फिर अभी अभी जस्ट रिसेंटली प्लेस्ड हुए, तो आपको पेरेंट्स को भी कुछ अमाउंट भेजना होता है, तो इसी में से आप उस अमाउंट को भेज सकते हो। सो इस फॉर्मूले को 2 महीने की सैलरी साइकिल में यूज करके देखो। रिलीफ भी मिलेगा और आपको एक्चुअल लगेगा कि हाँ, आपने आपकी सैलरी का कहीं सही जगह यूज करा। शेयर एंड सेव दिस रील विद क्लोज एंड समवन विद जो आपका अभी जॉब में लगा है, जिसको जरूरत है प्लानिंग की। फॉलो फॉर मोर इज फाइनेंस कंटेंट।